गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। देखिए, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं, जिनके द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का जो निष्कासन किया जाता है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। देखिए, उपापचय क्रियाएं क्या होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है। बॉडी के अंदर जितनी भी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, अपचय और उपचय जो क्रियाएं होती है, यानी कि जो निर्माणकारी और जो विघटनकारी क्रियाएं होती है, जिसमें किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपापचय क्रियाएं कहते हैं। तो क्या होता है एक्चुअल के अंदर कि इस क्रिया के दौरान नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जिनके अंदर की नाइट्रोजन होती है। जैसे कि प्रोटीन है, उसके विघटन से, उसके लाइसिस से अमोनिया बनता है। अमोनिया बनता है तो ये अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ये बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इनको बॉडी से क्या करना पड़ता है, एक्सक्रीट करना पड़ता है। अगर इनको एक्सक्रीट या उत्सर्जित नहीं करते हैं तो इनका जो बॉडी के ऊपर एडवर्स या विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए, जो नाइट्रोजिनस जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये एक्चुअल या मेनली रूप से हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। पहला है अमोनिया। देखिए, अमोनिया क्या होता है, जब प्रोटीन का लाइसिस होता है तो अमीनो अम्ल बनते हैं और उनके लाइसिस से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया जो होती है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है, और ये क्या होती है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है, यानी जल के अंदर विलयशील होती है। तो अमोनिया जो है उसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की या मोर वाटर या एक्सेस वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो अमोनिया जो है, ये जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, ये एक्वाटिक एनिमल्स का होता है। जो जलीय जंतु होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद देखिए, यूरिया की बात करें हम। यूरिया जो है सेकंड नंबर है। जो क्या होता है कि जो अमोनिया होती है ये बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट डालती है। इसलिए कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एम्फीबिया है, मैमेलिया के है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, मानव है, ये क्या करते हैं, इस अमोनिया को यूरिया के अंदर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे कि वो क्या होती है, कम विषैली यानी लेस टॉक्सिक होती है। तो यूरिया के उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। तीसरा जो अगर हम बात करें, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिक अम्ल। तो देखिए, जो यूरिक अम्ल होता है ये जल के अंदर अविलेय होता है, नॉन सोल्यूबल होता है, अनसोल्यूबल होता है। इसके लिए क्या होता है कि जो यूरिक अम्ल होता है इसके निष्कासन के लिए वाटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जो रेप्टिलिया यानी सरीसृप वगैरह के होते हैं, ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यानी यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के समय शरीर से जल की हानि नहीं होती। तो जो टेरिस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं, स्थलीय जंतु होते हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि जो वाटर लॉस है, जो जल हानि है, उसको रोकने के लिए ये एक प्रकार का एडेप्टेशन यानी कि एक अनुकूलन होता है। जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मानव का उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स की अगर हम बात करें तो देखिए कि जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो उत्सर्जिक अंग होते हैं, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो उत्सर्जी अंग की अगर हम बात करें तो हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, किडनी होता है, वर्क होता है। किडनी या जो वर्क होता है ये क्या होता है, एक जोड़ी होता है, 1 पेयर होता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 10 to 11 सेंटीमीटर, 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। 5 to 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर जो हमने किडनी शो कर रखी है, ये जो किडनी है ये क्या होती है, बीन शेप्ड होती है, यानी सेम के बीज के आकार की होती है। और ये क्या करती है, इसी किडनी या वर्क के अंदर हमारा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, जिसे हम मूत्र या यूरिन कहते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। और किडनी के जो ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड या अधिवर्क जो ग्रंथि होती है वो सिचुएटेड होती है। और जो अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो रक्त होता है ब्लड के अंदर, जैसे महाशिरा है, महाधमनी है, ये क्या करती है, जो ब्लड है वो किडनी के अंदर लेकर आती है, जिसके अंदर की नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं।
किडनी जो है उसका जो एक सिरा होता है वो कॉनकेव होता है, अवतल होता है, और जो दूसरा सिरा होता है वो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल होता है। तो आप देख सकते हो कि जो किडनी के अंदर आपको जो यहाँ पर ये आपको जो एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, एक, इसे हम कहते हैं हाइलम। इससे क्या होता है, हमारा दूसरा जो उत्सर्जी अंग यानी मूत्रवाहिनी है, जो हम कह सकते हैं यूरेटर है, वो निकलती है। तो ये क्या होती है, एक पेयर होती है, क्योंकि हर किडनी से एक यूरेटर जो है वो एक्सटेंड होती है। ये जो यूरेटर होती है, जो किडनी के अंदर जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उस यूरिन को ये यूरिनरी ब्लैडर यानी कि हमारा जो तीसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसके अंदर ये इसको ट्रांसफ़र करती है। देखिए, जो यूरेटर होती है, जो मूत्रवाहिनी होती है, ये मस्कुलर ऑर्गन यानी मस्कुलर, इसके अंदर मसल्स लेयर होती हैं, जिस कारण से इसके अंदर पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, यानी ये कर्माकुंचन गति करती है, जिससे यूरिन जो होता है वो आगे की तरफ पास होता है। उसके बाद देखिए, हम तीसरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के अंदर जब ये मूत्रवाहिनी खुलती है तो आप देख सकते हैं जो मूत्राशय होता है ये कोनिकल शेप होता है, यानी यहाँ पर आप देखिए ये शंकु आकृति का होता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 700 से 800 ml होती है। यानी कि जैसे जैसे यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोरेज होता है, तो इस मूत्राशय का जो साइज होता है वो एक्सटेंड होता है, बढ़ता जाता है। मूत्राशय जो होता है इसकी जो दीवारें होती है उसके अंदर अरेखित पेशियाँ यानी अनस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। अनस्ट्रेटेड मसल्स या अरेखित पेशियाँ ऐसी होती है जिनका जो संकुचन होता है वो अपने आप होता है, जिसको हम अपनी स्वेच्छा या अपनी इच्छा से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो मूत्राशय जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये अनस्ट्रेटेड यानी अरेखित पेशियों का बना होता है। और ये जो मूत्राशय है इसके अंदर यूरिन जो है वो 700 to 800 ml इसकी कैपेसिटी होती है, जो कि यूरिन को क्या करता है, स्टोरेज करता है। मूत्राशय जो है अगर इसके अंदर यूरिन जो है वो फुलफिल हो जाता है तो उसे मूत्र मार्ग के द्वारा हम शरीर से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये क्या है, उत्सर्जन तंत्र है, जो मैंने आपको इसका आउटलाइन डायग्राम बनाया है कि किस प्रकार से बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी या सेल्स के अंदर बनते हैं उन्हें हम किस प्रकार से उत्सर्जन तंत्र के द्वारा एक्सक्रीट करते हैं। देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ही, उसके एक्सक्रीशन को ही हम एक्सक्रीशन या उत्सर्जन करते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे हम फूड को अपटेक करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसे हम मल या फिकस कहते हैं, उसको हम उत्सर्जन के अंदर कंसिडर नहीं करते, उसको हम कहते हैं बहिक्षेपण यानी कि इजेशन। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजेशन है, बहिक्षेपण की क्रिया होती है, न कि हम उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।